Good morning, students. Today's topic is factorial notation. What is the meaning of this term? The continued product of first n natural number. जैसे 1, 2, 3, 4, 5 up to n is denoted by factorial n. n साथ में factorial का symbol है and is read as factorial n. या तो किसी टाइम फैक्टोरियल n ऐसे लिखा होगा या सिंबल हमारे पास फैक्टोरियल का ये भी सिंबल है, फैक्टोरियल का ये सिंबल होगा या फैक्टोरियल का ये सिंबल है। फैक्टोरियल n का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 जो भी फैक्टोरियल के अंदर लिखा है वहां से शुरू करके हमेशा हमें 1 तक जाना होगा। फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर फैक्टोरियल 1 लिखा है तो उसका मतलब 1 होगा, लेकिन फैक्टोरियल 0 सबसे छोटा फैक्टोरियल है और उसकी वैल्यू भी 1 होती है। ये हम आगे क्लियर करेंगे क्योंकि क्यों फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। तो फैक्टोरियल क्या है? जो भी नंबर्स हैं उनका कंटिन्यू प्रोडक्ट है। तो बार बार सारे नंबर लिखने के बजाय जैसे 6 से लेके 1 तक हमें लिखना है, हम उसे लिखने के बजाय फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 है और फैक्टोरियल 0 का मतलब भी 1 होता है। फैक्टोरियल कभी भी नेगेटिव में या फ्रैक्शन में नहीं होंगे, नेगेटिव में या फ्रैक्शन में नहीं होंगे। तो आपके पास जो भी फैक्टोरियल दे रखा है वो पॉजिटिव में होगा, मतलब होल नंबर कह सकते हैं, होल नंबर में होगा। और होल नंबर में जहां से लिखा है फैक्टोरियल 5 लिखा है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो भी फैक्टोरियल के अंदर डिजिट लिखी है आपने वहां से शुरू करके और एंड तक खत्म करना है। अगर आपको कहा जाए कंपैरिजन करो कि विच वन इज ग्रेटर, या फैक्टोरियल में दोनों की वैल्यू निकालो या सबट्रैक्ट करो, जैसे क्वेश्चन हो कि फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5, तो कोई भी क्वेश्चन हो चाहे एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का या एलसीएम निकालने का या एचसीएफ निकालने का, आप कभी भी फैक्टोरियल में नहीं निकालोगे। तो उसके लिए ये नहीं है कि पूरा फैक्टोरियल सॉल्व करना है, आपने क्या करना है कि जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको छोटे के बराबर लाना है। ये है फैक्टोरियल 7, ये है फैक्टोरियल 5, तो आपने फैक्टोरियल 7 को खोलना शुरू करना है इस फॉर्म में, लेकिन वहां स्टॉप कर देना है जहां ये दूसरे के बराबर आ जाए। तो फैक्टोरियल 7 को क्या लिखा जा सकता है? 7 इंटू 6, अब आ गया 5, ये 5 ही था इसलिए यहीं पे रुक जाएंगे, इंटू 5 फैक्टोरियल। पूरा खोलने के बजाय हम सिंपल बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल के बराबर ले आएंगे, माइनस फैक्टोरियल 5। कोई भी क्वेश्चन हो आपने हमेशा यही काम करना है, कोई भी आइडेंटिटी इनकी लगानी है, इनके बीच में कोई भी ऑपरेशन लगाना है तो हमेशा बड़े फैक्टोरियल को छोटे के बराबर लाना है। अब हम यहां से कॉमन ले लेंगे, फैक्टोरियल 5 कॉमन हो गया, हमारे पास आ गया 42 माइनस 1 इज इक्वल टू 41 इंटू फैक्टोरियल 5। कोई भी क्वेश्चन फैक्टोरियल के अंदर दे रखा है तो आपने सिंपल ऐसे सॉल्व करना है कि बड़े फैक्टोरियल को छोटे के बराबर लाना है और उसके बाद जो भी के बीच में ऑपरेशन लगाना था वो ऑपरेशन लगा सकते हैं। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2। ये 7.2 है हमारी एनसीईआरटी की, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। अप्लाइड वालों का चैप्टर नेम यही होगा, एक्सरसाइज नंबर हो सकता है डिफरेंट हो। फर्स्ट क्वेश्चन उसने लिखा है इवेल्युएट फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8। तो फैक्टोरियल 8 का मतलब हमने 8 से स्टार्ट करना है। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो फैक्टोरियल 8 का मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ये हमें मल्टीप्लाई करके छोड़ना है, सिर्फ यहां तक लिख के नहीं, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाना है। हमेशा जो भी क्वेश्चन दिया जाए आपने उसे 1 तक ले जाना है, जो भी फैक्टोरियल होगा मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 40320। 6, 24, 120, 720 and 720 multiplied by 60 is 40320। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकेंड पार्ट है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल। ये था फर्स्ट पार्ट और ये है इसका सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। वही सेम क्वेश्चन आ गया कि आपने क्वेश्चन क्या स्टार्ट करना था, फैक्टोरियल 4 में से फैक्टोरियल 3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये नहीं कि दोनों को खोलेंगे, हम सिंपल सा इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, फैक्टोरियल 4 को फैक्टोरियल 3 तक ले जाएंगे। सिर्फ कितना डिफरेंस है 1 का, तो फैक्टोरियल 4 को क्या लिखा जाएगा हमारे पास
फैक्टोरियल 4 हमारे पास आया 4 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3। अब दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 4 माइनस 1 एंड आंसर इज 3 इंटू फैक्टोरियल 3। दिस इज योर आंसर। नाउ स्टार्ट सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज है, आपको दे रखा है कि इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7। उसने कहा है इज इट इक्वल। नाउ जस्ट चेक, वैल्यूज चेक करेंगे दोनों की, लेफ्ट साइड अलग राइट हैंड साइड अलग। लेफ्ट हैंड साइड फैक्टोरियल 3, अब यहाँ पे हमें ऐड करना है, लेकिन हमें यहाँ फैक्टोरियल 7 के हिसाब से हम चेक कर सकते थे। फैक्टोरियल 3 को ऐसे छोड़ देते हैं। फैक्टोरियल 4 को हमने लिखा 4 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 कॉमन ले ले, कितना बचा? 1 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू फैक्टोरियल 3। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड है फैक्टोरियल 7, उसको भी हम फैक्टोरियल 3 तक लेके जाएंगे तभी कंपैरिजन हो सकता है। राइट हैंड साइड है फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 को लिखा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। अब आगे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि सेम हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन करके देखें क्योंकि ये चीज अलग है। यहां है 5 इंटू फैक्टोरियल 3, यहां कितना हो जाएगा? दिस इज 20 इंटू 42 2 जा 84 840 इंटू फैक्टोरियल 3। तो क्या ये इक्वल आया? नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसने यही पूछा था, इज इट इक्वल और नॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, कंप्यूट फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। वही चीज मैंने कहा, बड़े फैक्टोरियल को छोटे के बराबर लेके आओ, चाहे हमें डिवाइड करना पड़े, चाहे ऐड करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, जो भी कुछ करें। तो हमने इसका सॉल्यूशन किया कि फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 6 में 2 का डिफरेंस है। तो फैक्टोरियल 8 को लिखा 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6। और फैक्टोरियल 2 को भी सॉल्व कर ले तो 2 इंटू 1, दिस इज फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल एंड आंसर इज 28। आपका जो भी क्वेश्चन आएगा, आपने फैक्टोरियल में हमेशा यही करना है, बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल के